Hello students, welcome to my channel. Mathematics Class 8 Chapter number 2 Linear Equation in One Variable. Exercise 2.2 में अब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather. जो बैचुंग के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग, और बैचुंग से कितने बड़े हैं वो 29 years बड़े हैं। यानी कि बैचुंग के जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं लेकिन बैचुंग से 29 years बड़े हैं। और जब हम उन तीनों की एज को टोटल करते हैं तो उनका सम आ जाता है 135 years। तो हमें उनकी तीनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे शुरू करेंगे? जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन के हर क्वेश्चन में करते हैं, कोई जो नंबर हमें मालूम नहीं होता उसको हम x प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसको प्रिज्यूम करेंगे? x। बैचुंग की एज को ही हम x प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो लेट बैचुंग्स प्रेजेंट एज x। अगर बैचुंग की x एज है तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज, तो फादर उससे कितने बड़े हैं? 29 years बड़े हैं, तो x प्लस 29। और जो बैचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 26 years बड़े हैं, तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी, तो फादर की एज है x प्लस 29, तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 29 प्लस 26 क्या हो जाता है? 55। तो x प्लस 55 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो यानी कि बैचुंग की एज आ गई x, बैचुंग के फादर की एज आ गई x प्लस 29 और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ गई x प्लस 55। अब नेक्स्ट इसमें सेंटेंस क्या है? द सम ऑफ ऑल द थ्री इज 135। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एज का सम 135 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है? बैचुंग की एज है x, बैचुंग की फादर की एज है x प्लस 29 और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55 और इन तीनों का सम क्या है? 135। तो इनको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर x कितनी बार है? 1, 2 और 3। ठीक है, ये है 1, 2 और 3। तो ये हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x और यहाँ पर 29 प्लस 55। 29 प्लस 55 कितना हो जाएगा? बताओ, टोटल करा करो फटाफट बच्चों। तो x प्लस 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जो करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास कुछ रूल्स हैं, स्विचिंग के रूल्स हैं जो हमने पढ़े थे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और उनको हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 3x इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 और वहां पर जो 84 था वो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो 84 को जब हम स्विच करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -84। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
3x तो इधर एज इट इज है, तो 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8 होता है 5, तो 3x इज इक्वल टू 51। और हम इसको फिर से स्विचिंग करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय x, और अगर 3 मल्टीप्लाई है x के साथ तो स्विच होने के बाद क्या होता है, डिवाइड। हमने पढ़ा है अपने स्विचिंग के रूल्स में, तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके पता कर सकते हैं 17। तो x हमने क्या प्रिज्यूम किया था, बैचुंग की एज। तो बैचुंग की एज जो है वो आ गई 17। तो फादर की एज क्या हो गई, फादर की एज को हमने क्या प्रिज्यूम किया था, कितने बड़े थे उसके फादर उससे, 29 ईयर्स बड़े थे। ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, फादर कितने बड़े थे, 29 ईयर्स बड़े थे। तो x प्लस 29, x प्लस 29 का मीनिंग क्या हो गया, x की वैल्यू है 17, 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 7 6, 16, और यहाँ पर 3 प्लस 1 4। तो बैचुंग के फादर की एज आ गई 46 ईयर्स। बैचुंग की एज कितनी आ गई थी, 17 ईयर्स। और यहाँ पर इसी तरीके से ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 55। तो यहाँ पर बैचुंग की एज क्या थी, 17 प्लस 55, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 1 कैरिड ओवर, 6 प्लस 1 7। तो बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई, 72 ईयर्स। तो हमने तीनों की एज को फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर बहुत आसानी के साथ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. रवि की एज आज से 15 साल के बाद उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि जो आज उसकी एज है, 15 साल के बाद उसकी एज आज की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, लेट सेम तरीका, रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x है आज, प्रेजेंट एज आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी x प्लस 15। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो उसने बोला है वो क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स के बाद उसकी एज जो है उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो x का क्या हो जाएगा, 4x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम जैसे हम स्विचिंग के रूल्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 15, क्योंकि हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो x को हम स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है उधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो x माइनस 4x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 3x, और 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो जब 3 को स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारे पास, 5 ईयर्स। तो हम क्या लिख देंगे, रवि's present age is equal to 5 years। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने सॉल्व भी कर लिया क्योंकि हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 to the product, you get -7/12।
ठीक है जी। एक नंबर को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है, जो टोटल हमें जो मिलता है एंड प्रोडक्ट, वो -7/12 मिलता है। शुरुआत कर लेते हैं जिस तरीके से हम हर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो अननोन नंबर होता है उसको हम x प्रिज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब उसने क्या कहा, मल्टीप्लाई करना है इसको 5/2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 5/2, और इसके प्रोडक्ट में हमको 2/3 को ऐड करना है। ऐड 2/3, तो क्या करेंगे हम इसको, x मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2/3, हमने इसके जो प्रोडक्ट है उसमें 2/3 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है -7/12। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2/3 तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिल जाता है, -7/12। ठीक है जी। तो हम इसको स्विचिंग के रूल्स को अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 5/2, अब यहाँ पर जो 2/3 है पॉजिटिव नंबर है, तो उसको जब हम स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। x मल्टीप्लाई बाय 5/2 और उधर क्या था, -7/12 और -2/3, -7/12 -2/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 12 और 3 है, तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जब हम एलसीएम के करने के बाद फ्रैक्शन के नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे पास रूल, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो ये जो 12 है डिनोमिनेटर का, इसको नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 12 1 जा 12, और जो हमारे पास आया 1 उसको न्यूमरेटर के नंबर्स -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -7। ठीक है, और यहाँ पर 3 को से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 4 जा 12, तो 4 आ गया। 4 को न्यूमरेटर के नंबर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। और इधर क्या है, 5/2x, यानी कि 5/2 अगर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको 5/2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो -7 और -8 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, -15/12। और यहाँ पर क्या है, 5/2x। अब 5/2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको हम स्विच करेंगे तो ये स्विचिंग के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5/2 को जब हम स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड कैसे होगा, न्यूमरेटर का नंबर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, 2/5, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/2, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो डिजायर्ड नंबर था हमारे पास वो आ गया -1/2। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।